कहाँ से आए इंसान? दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें समय से आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले जाना होगा। तब पृथ्वी पर विशालकाय छिपकली यानी डायनासोर का राज हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर डायनासोर के अलावा एक और प्रजाति भी थी। चूहे की तरह दिखने वाले यह प्राणी हमारे पूर्वज थे। यही है प्रारंभिक स्तनधारी जीव यानी कि मैमल्स। उस समय मैमल्स डायनासोर के डर से मिट्टी के नीचे या पेड़ों की डालियों में रहा करते थे। क्रेटेशियस काल के अंत के समय 10 किलोमीटर डायमीटर वाला एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से आकर टकराया। इस टक्कर की वजह से एक भीषण विस्फोट हुआ और समुद्र में भीषण लहरें उठने लगी। पूरी पृथ्वी धूल की एक मोटे चादर में लिपट गई और सूरज की किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पा रही थी। इस विस्फोट के कारण पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह बदल गया और फूड चेन भी नष्ट हो गया। कुछ पेड़ पौधों के साथ साथ डायनासोर की प्रजाति भी विलुप्त हो गई। लेकिन डायनासोर का अंत मैमल्स के लिए एक वरदान साबित हुआ। जमीन के नीचे रहने के कारण मैमल्स इस विशाल प्राकृतिक आपदा से किसी तरह बच पाए और एडेप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया के कारण बहुत सारी नई प्रजातियों का आगमन हुआ। डायनासोर के अंत के कुछ लाखों सालों बाद धरती का वातावरण धीरे धीरे ठंडा होने लगा और एक नए युग का आरंभ होने लगा। इस समय मैमल्स समय के साथ साथ विकसित होने लगे और आकार में पहले से बड़े होते गए। इस समय ज़्यादातर मैमल्स पेड़ों पर ही रहा करते थे और ये दिखने में आज की गिलहरी की तरह लगते थे। मैमल्स की इस अवस्था को प्रोटोप्राइमेट्स कहा जाता है। इनकी अस्थियों से यह पता लगता है कि इनके हाथ और पैर किसी भी चीज़ को पकड़ने में सक्षम थे, लेकिन इनकी आँखें सिर के दोनों साइड पर थी। आज से लगभग 55 लाख साल पहले बंदर जैसे दिखने वाले मैमल्स पृथ्वी पर आए। इनकी आँखें सिर के सामने की ओर थी। इस काल में मैमल्स के सिर के अंदर एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। स्पाइनल कोड को दिमाग से जोड़ने वाली छेद यानी कि फोरामेन मैग्नम सर के पीछे से बीच की ओर शिफ्ट होने लगी। इसका मतलब मैमल्स अपने दोनों पैरों पर चलने की तरफ अग्रसर हो रहे थे। आज से 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत यहाँ आने वाली मौसमी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गया, जिसके कारण यहाँ के जंगलों में बारिश होना कम हो गया और समय के साथ साथ यहाँ सूखा पड़ने लगा। जंगल घटते गए और खुली जगह बढ़ती गई। अफ्रीका के इसी स्थानों पर रहते थे द ग्रेट एप्स एडिपिथिकस रेमिडस। पेड़ों की संख्या घटने के कारण ये सभी एप्स पेड़ों से नीचे उतरकर खुली जगह में रहने लगे। इस तरह समय बीतता गया और एप्स विकसित होते चले गए और अनुमान लगाया जाता है आज से लगभग 35 साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस का आगमन हुआ। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मनुष्य वंश की सबसे पहले सीधे चलने वाले जीव थे। सीधे चलने के कारण वह चलते हुए भी खा सकते थे और इनके शरीर की ऊर्जा भी कम खर्च होती थी। आगे चलकर मनुष्य वंश की और भी कई प्रजातियां सामने आई। होमो हैबिलस का आगमन लगभग 25 लाख साल पहले हुआ था। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियारों का निर्माण करना शुरू किया। इन औजारों की मदद से शिकार करना काफ़ी आसान हो गया। इसी तरह हजारों सालों तक विकास प्रक्रिया चलती रही। धीरे धीरे मनुष्य की एक नई प्रजाति सामने आई, होमो इरेक्टस। इनका आगमन आज से लगभग 18 लाख साल पहले हुआ था। इन्होंने अपने संदेशों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए कई तरह की आवाज़ें निकालने लगे और ऐसे में ही भाषा का आविष्कार हुआ। इसी समय हमारे पूर्वजों ने आग की खोज की और इन्होंने शिकार को आग में पकाकर खाने का आविष्कार किया। इसके अलावा आग इन्हें गर्मी, रोशनी और दूसरे जानवरों से सुरक्षा देती थी।
होमो इरेक्टस एक ग्रुप बनाकर रहते थे, जिसके कारण धीरे धीरे परिवार बनने लगे। होमो इरेक्टस के बाद आए होमो निएंडरथल्स, जो आइस एज में बहुत ज़्यादा ठंड और खाने की कमी की वजह से विलुप्त हो गए। पिछले 2 लाख सालों में मनुष्य की एक नई प्रजाति सामने आई, होमो सैपियंस, यानी कि आधुनिक मानव। माना जाता है इनका विकास पूर्वी अफ्रीका में हुआ था, लेकिन वातावरण में हो रहे बदलाव के कारण होमो सैपियंस अफ्रीका से पूरी धरती पर फैल गए और दूसरे होमो स्पीसीज विलुप्त हो गए। होमो सैपियंस अधिक विकसित थे। इन्होंने जटिल भाषा संस्कृति का निर्माण किया। धीरे धीरे होमो सैपियंस खेतियां भी करने लगे। इन्होंने पेड़ों की पत्तियां, जानवरों की खाल, इन सब से वस्त्र बनाए। ज़्यादा विकसित होने के कारण होमो सैपियंस प्राकृतिक विपदाओं से बचने में सक्षम हो गए और समय के साथ साथ और भी विकसित होते चले गए। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने पिछले 6.5 करोड़ सालों का सफ़र तय किया और हमने जाना कि धरती पर इंसानी सभ्यता का विकास कैसे हुआ। ये है हमारी आज की दुनिया। आज हम बहुत ही विकसित और आधुनिक सभ्यता बन चुके हैं। हम समझ सकते हैं अपने चारों ओर घटनाओं के बारे में। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे कई और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे यानी पंकज डबराल के साथ। धन्यवाद दोस्तों।